नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 4 तक के हिंदी अनुवाद को पढ़ लिया था। अब हम क्लास 10 हिंदी अनुवाद संस्कृत का 5वां पार्ट देशभक्ता चंद्रशेखरा, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ है देशभक्त चंद्रशेखर। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बताया गया है। चलिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो प्रथमम दृश्यम अर्थात पहला दृश्य। स्थान वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे। वाराणसी न्यायालय न्यायाधीश की कुर्सी पर, पीठे कुर्सी पर। एका दुर्धर्षा पारसी का तिष्ठति। एक कठोर पारसी बैठा है। आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोगा प्रारभते। अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांगा गौरपूर्णा। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, पुष्टांगा पुष्ट अंगों वाला, गौरपूर्णा गौरव वर्ण 16 वर्षीय किशोरा। 16 वर्षीय किशोर हैं। अब आरक्षका। सिपाही कहता है, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा। यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही। यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव। कल इसी ने ही। अनेन एव। अनेन मतलब इसी ने, एव मतलब ही। तो कल इसी ने ही असहयोगिनाम असहयोगियों की सभायाम एकस्य सभा में एक आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहारा कृता। पत्थर के खंड से प्रहार किया था। येन अर्थात जिससे दुर्जय सिंगा आहता, दुर्जय सिंह घायल हो गया था। अब न्यायाधीश बोलते हैं, तम बालकम विस्मयन विलोकयन। उस बालक को आश्चर्य से देखकर। न्यायाधीश चंद्रशेखर आज़ाद को आश्चर्य से देखते हुए बोलते हैं, रे बालक तो किम नाम। हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर बोलते हैं, आज़ादा स्त्री भूय। आज़ाद स्थिर होकर। वे स्थिर होकर अपना नाम आज़ाद बताते हैं। न्यायाधीश तो पितु किम नाम। तुम्हारी पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखरा स्वतंत्रता। मतलब उन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। अब न्यायाधीश फिर से पूछते हैं, तुम कुत्र निवसति। तो गृहम कुत्र अस्ति। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरा कारागार एवं मम गृहम। जेलखाना ही मेरा घर है। कारागार जेलखाना एवं ही मम मेरा गृहम घर है। न्यायाधीशा स्वगतम स्वगत की दिशा प्रमत्ता स्वतंत्रताय अयम। यह स्वतंत्रता के लिए कितना मत वाला है। प्रकाशम प्रकट। अत्युधिष्ठा उद्दंडश्चायम नवयुवका। यह नवयुवक अत्यंत दुष्ट और उद्दंड है। अहम इमं 15 कशाघातान दंडयामि। मैं इसको 15 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। कशाघातान दंडयामि अर्थात कशाघातान कोड़े से मारने का, दंडयामि दंड देता हूँ या आदेश देता हूँ। यहाँ पर दंड देता हूँ होगा। चंद्रशेखर कहते हैं, नास्ति चिंता। चिंता नहीं है, अर्थात मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अब दूसरा दृश्य, द्वितीय दृश्यम। तथा दृष्टिगोचरो भवता। कौपीन मात्रा वेशा अर्थात केवल लंगोट पहने हैं। इसका अर्थ है, अब केवल लंगोट पहने फलकेन दृढ़म बद्धा। रस्सी से बंधा हुआ चंद्रशेखर कशा हस्तेन चंडालेन और उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल। अनुगम्यमाना कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य। और कारावास का अधिकारी गंडा सिंह दृष्टिगोचर होता है। तथा दृष्टिगोचरो भवता अर्थात वह दृष्टिगोचर होता है। अब गंडा सिंघा
वह बोलता है चंडालम प्रति, वह चंडाल से बोलता है दुर्मुख। मम आदेश समकालमेव कशाघाता कर्तव्या, मेरे आदेश के समय ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से, रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्सु इदानीम, अब अपनी उद्दंडता का स्वविनस्य फलम, फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, और राजद्रोह करो। दुर्मुख कशाघाता एका, एक कोड़े लगाओ। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कश्या ताड़यति। चंद्रशेखरा जयतु भारताम, भारत माता की जय, जय हो। गंडा सिंगा कहता है दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, दुर्मुख दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, वह दुर्मुख फिर से कोड़ा लगाता है। ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पिटता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो बोलता है। एवं सा पंचदश कशाघात ताड़िता, इस प्रकार उसे 15 कोड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बहि आगच्छति, बाहर मुक्त होकर बाहर आता है। तदैव सर्वे जनाः, तभी सभी लोग उसको तम परितः वेष्टयन्ति, चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयोः, उसके चरणों पर, पतन्ति, गिरते हैं। तम माला भी, और उसका मालाओं से अभिनंदयन्ति च, अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखरा किमिदं क्रियते भविद्भिः, चंद्रशेखर आप सब यहाँ क्या कह रहे हैं, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु, हम सब भारत माँ के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम, उसके शत्रुओं के लिए, कृते मदीया, मेरी ये खून की बूंदे, इमे रक्त बिंदुआ, ये खून की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि की चिंगारियाँ होंगी। जय तु भारतम, भारत माता की जय हो। इति उच्चय, इस प्रकार जोर से कहते हुए, कथयंतस, इति उच्चय कथयंता, इस प्रकार जोर से कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी अच्छी कहानी थी, जिससे हमें देशभक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। तो 5वां पार्ट पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे इसका। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।